फिलहाल तो भाई बात करते हैं नेचर की, और नेचर इस वक्त पूरी तरह से मेहरबान है, लेकिन कई बार प्रश्न ये उठता है कि इंसान नेचर के साथ क्या कर रहा है। इस खिलवाड़ के बारे में कभी आपने सोचा है जो इंसान कर रहा है? अपनी कॉलोनीज को वहां तक फैलाता जा रहा है जहां तक कि उसकी हद है, उससे भी आगे। ऐसे में जरूरत हो जाती है कानून एक ऐसे स्थायी समाधान की जिसको पा करके हम अपनी बिल्डिंग्स को, अपनी कॉलोनीज को ग्रीन बना सकें, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना सकें। बिल्कुल। मंजिले दर मंजिले ऊंचे मकान है देखिए, हर कोई तलाशता है घर कहाँ है देखिए। वाह वाह। घर बहुत जरूरी है, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अभी जो इन दिनों एक कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसे ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस का नाम दिया जा रहा है, उसके एक पैनल को हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है ताकि हम उनसे अच्छी तरह से ये जान पाएं कि क्या ग्रीन बिल्डिंग्स भारत में भी बनाई जा सकती हैं और ग्रीन बिल्डिंग्स क्या हैं। इंडीड टुडे वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव डॉक्टर पीसी जैन विद अस, जो कि को चेयरमैन है ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2005 के। डॉक्टर जैन, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। और we are privileged to have Mr. Gregory Franta with us, who is from Colorado, USA, and he is also an architect and is very well attached with the Green Building Congress also, and with LEED company which is into ratings. और हमारे साथ हैं मिस्टर विदुर भारद्वाज, जो कि आर्किटेक्ट हैं, और सबसे बड़ी बात विदुर जी के साथ अगर हम कहें तो वो कंसल्टेंट है उस बिल्डिंग के जिसे लीड प्लैटिनम अवार्ड मिला है, विप्रो की जो बिल्डिंग है। विदुर जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। इनफैक्ट आज हमारे साथ ये तीन हमारे मेहमान हैं ओपी, तो हम सवालों का सबसे पहले तो जेंटलमैन ऑन द एक्सट्रीम राइट, डॉक्टर जैन साहब को बताइए कि बिल्डिंग में जो आप सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं जी, चाहे एसी हो, चाहे डक्टिंग हो उसके अंदर एसी की, चाहे इलेक्ट्रिकल के गैजेट्स हो, चाहे कुछ भी हो, आप कहाँ महसूस करते हैं कि उस एरिया में वर्क करके हम अपनी बिल्डिंग को और ग्रीन बना सकते हैं? जी, ऐसे ओपी साहब जो हमारी बिल्डिंग बनती है उसमें अगर हम ध्यान रखें कि उसमें एनर्जी कंजम्पशन कैसे हो रहा है जी, पानी की बचत कैसे की जा सकती है, उसका अंदर का एनवायरनमेंट कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, तो होगा क्या कि जो बिल्डिंग में रहने वाले हैं उनकी ऑटोमेटिकली उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, उनका रहने का स्थान अच्छा हो जाएगा, उनको रहने में मजा आएगा। तो जैसे वे लंच में भी जाएंगे तो बाहर नहीं जाएंगे, अपना काम करेंगे। और हमारा एम्बिशन यही है कि ग्रीन बिल्डिंग ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि लोग उसमें रहना पसंद करें, आना पसंद करें। Definitely, thank you, Dr. Jan. That's a beautiful dream. In fact, we would like to ask Mr. Gregory that there are many people who would like to know what exactly is a green building. Is it green in color, or it is green in the field? Well, it is more than a green color, and what we try to do is look at things very comprehensively so that it relates to our whole planet on Earth being environmentally sound, so we have less atmospheric pollution, as well as a good, healthy environment on the indoors, and be able to operate buildings more efficiently so we use less energy at the same time. अच्छा विदुर भारद्वाज जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप आर्किटेक्ट हैं तो सबसे जरूरी काम तो आप ही का होता है कि बिल्डिंग में पूरा डिजाइन आप बनाते हैं, कहाँ पे क्या होगा ये आप बाद में अपने कंसल्टेंट्स के साथ उसको जोड़ते हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि ग्रीन बिल्डिंग जो कॉन्सेप्ट है वो आम आदमी या आम जो बिल्डिंग बना रहा है वो उसको आसानी से इनकॉर्पोरेट कर सकता है या नहीं? आपका क्या कहना है इस बारे में? एक्चुअली जो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में अभी रिसेंटली ही आया है, पिछले 2-3 साल से। सिर्फ पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 4 प्लैटिनम रेटेड बिल्डिंग हैं। सिर्फ 4? यस, एंड इसमें से यू बी हैप्पी टू नो दैट 3 ऑफ देम आर इन इंडिया। Oh, wonderful! That's great. So it has now been encouraged in a great way by this Congress and many other ways in India. And अगर आप हमारी जनरल बिल्डिंग्स जो पुराने वक्त की थी उनको देखें तो आप रियलाइज करेंगे कि काफी बेंड उनका एक नेचुरली टुवर्ड्स एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स है। तो हम लोगों के अपनी जो पुरानी संस्कृति और पुराने आर्किटेक्चर था उसमें एक बहुत एविडेंट फॉर्म था। It is only a matter of documenting what we have been doing for centuries. Okay. And that I feel a common man can also do. डेफिनेटली। इनफैक्ट विदुर जी, एक बात जो अगर हम देखें तो आज जब 2010 की बात हम तरफ देखते हैं तो भारत ग्लोबली, खासकर दिल्ली की हम बात करें तो वो हर जो एस्पेक्ट में इज गोइंग टू बी द सिटी ऑफ एक्सीलेंस। दैट्स व्हाट वी एज दिल्लीइट्स आल्सो एक्सपेक्ट। तो बिल्डिंग्स के मामले में अगर हम जाने तो किस तरफ जा रही हैं बिल्डिंग्स? आर वी एक्चुअली गेटिंग इनटू जो नई बिल्डिंग्स भी बन रही हैं या जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, क्या वो इस तरफ जो पावर एफिशिएंट बिल्डिंग्स की बात की जा रही है, क्या उस तरफ का झुकाव हो रहा है या अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है?
अभी झुकाव हो रहा है ये नहीं कह सकते, होना शुरू है कह सकते हैं। द बिगिनिंग हैज जस्ट स्टार्टेड। The way I look at it, if you look at the total number of green buildings which are happening in India, there are only 30 buildings which are listed for green. It doesn't have to be everyone is platinum or gold or just LEED rated. 30 buildings is nothing. probably 5,000 buildings बन रही हैं। तो अभी लोगों को ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि जो हमारा मदर नेचर है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर वन एंड ऑल। हम बात करते हैं एनिमल्स, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स के, but the amount of talk which is required for saving the environment is far more than saving animals, because animals live out of this environment. Definitely. And I feel that with very basic knowledge of all this and the kind of congress which has happened today and yesterday, there is great scope for expansion in this field here. Yeah. Okay. And it is going towards it. We are headed in the right direction. At least we started moving in it. Mr. Gregg, we've been seeing that there's a lot of change in India with reference to telecommunication and IT. All the things are happening in a big way. Do you think that third world countries like India, are they in a position to accept the technologies which are coming into such nations? What is your particular observation about this? I think definitely the modern technology and traditional ways as it relates to green buildings anyway would be a natural fit. So it's really taking what we've learned in the past about how buildings work or don't work with our environment and applying that to modern technology and implementing it in a way that's really safe and efficient. Right. डॉक्टर जैन, बहुत से हमारे दर्शक होंगे जो बहुत एक्साइटेड हो गए होंगे ये सुन के कि बिल्डिंग्स को पावर एफिशिएंट बनाया जा सकता है, और जैसा कि विदुर जी ने भी कहा कि जो हमारी पुरानी बिल्डिंग्स थी, अगर हम हवेलीज की भी बात करें तो वो इस तरह से बनी हुई थी, हवादार थी, लाइट भी आ सकती थी। आज के इस वक्त में ओपी, अगर आप भी इस बात को मानेंगे कि हम बहुत सारे अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, जैसे कई बार हम कहते हैं कि हम दड़बों में रह रहे हैं, तो क्या उनको जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं कितना खर्च करके उन्हें थोड़ा सा कंपैरेटिवली, ग्रेगरी ने भी कहा कि पावर एफिशिएंट के साथ साथ एटमॉस्फेयर, जो माहौल है अंदर का, वो हेल्दी होना बहुत जरूरी है, तो कितना पैसा लगा के उन्हें क्या कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं आपका सवाल मैं दो पार्ट में बताऊंगा। एक तो अगर मैं नया अपार्टमेंट बना रहा हूं तो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। उसको ग्रीन बनाने के लिए आपको सिर्फ समझदारी से उसको बनाना पड़ेगा, इस तरह कि उसमें कोई कमरा ऐसा ना हो जो नेचुरल लाइट ना आ सके, कोई ऐसे कमरे ना हो जिसमें हवा ना आ सके। ये बड़ी आसानी से किया जा सकता है। जो हमारी नई बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें अगर हम अवेयर हैं कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है तो वो ऑटोमेटिकली ग्रीन बिल्डिंग बन जाएगी। और यही हमारा एम्बिशन है इस कांग्रेस का भी, जिसमें राष्ट्रपति जी कल आए थे। ये सब आदमी को पहचानने के लिए कि जो ग्रीन बिल्डिंग बनाना है उसमें आपको ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, सिर्फ समझदारी से बनाना है। दूसरा आपने पूछा जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उनको कैसे किया जा सकता है। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति भवन से दी कि जो उनको पैसा खर्च कर रहे थे उसमें क्या होता है, जब अपने ऑफिस में जाते थे पर्दे पड़े रहते थे, बाहर इतनी अच्छी लाइट है, इतनी अच्छी सीनरी है, तो उसको पर्दों में क्यों बंद किया गया। तो उन्होंने सिर्फ डायरेक्टिव दिया कि पर्दों को खोल दो। उनकी बचत करीब 20 लाख रुपया महीना हो गई सिर्फ इसी भावना को लेकर कि नेचुरल लाइट को आने दो। So there's an aspect of privacy. Then there are two aspects actually. ये पर्दे हम हट गए तो privacy का जो aspect जिसको लेके आम आदमी जीना चाहता है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन की बात हम ना करें, अगर आम आदमी की अगर हम बात करें तो उसके पास 4-2 कमरे हैं, वो पर्दा पूरा टाइम रखेगा अपने रूम्स में, तो क्या कुछ ऐसे ग्लासेस या कुछ इस तरह से कोई ऐसी बात, ऐसी मटेरियल हो सकता है जिससे लाइट भी आ पाए, एनर्जी का कंजम्पशन भी ना हो और आदमी को प्राइवेसी का भी एहसास। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो हमारा अभी हम कांग्रेस में जो कह रहे हैं इसके इसलिए कह रहे हैं कि आप इस तरह की लाइट कीजिए इस्तेमाल जो हिंदुस्तान में बनती हैं, लेकिन वो हमारी ट्यूबलाइट नहीं होती, वो हमारी बल्ब नहीं होते, वो हमारी CFL होते हैं, जिसमें हमारे को एक CFL 9 वाट से 60 वाट के बराबर लाइट दे सकता है। बदलने के लिए क्या होगा, आप उसी बल्ब को उसी होल्डर में यूज कर सकते हैं, सिर्फ उसमें लैंप बदलना पड़ेगा। आपकी उसमें बचत होगी करीब करीब, जो आप अगर 100 रुपए आज खर्च कर रहे हैं उसमें सिर्फ आपको 20 रुपए खर्च करना पड़ेगा। लाइट फिर भी वही रहेगी जो पहले थी, लेकिन उसका बल्ब बदल जाएगा। यही हम चाह रहे हैं प्रचार करना कि आप अपना रहने सहने के ढंग इस तरह कीजिए कि आपकी अभी बिल्डिंग जो है वो भी ग्रीन बन सके, आपकी एनर्जी सेव हो सके। अच्छा विदुर जी, आर्टिफिशियली आप जो बिल्डिंग के अंदर क्लाइमेट बनाते हैं ये कैसे तैयार होता है?
मतलब इसके ऊपर कैसे वर्क करते हैं आप लोग? एक्चुअली आर्टिफिशियली जो हम क्लाइमेट बनाते हैं, जैसे हमारी एयर कंडीशनिंग इज अ मेजर एस्पेक्ट इन आर्किटेक्चर. जी जी जी. What we have done also for our Wipro building, it's actually in the middle of उद्योग विहार, which is an industrial area. Right. हमने क्या किया है, उसके बीच में एक कोर्टयार्ड बनाया है, एक काफी बड़ा कोर्टयार्ड एंड काफी 6 या 7 माला का कोर्टयार्ड है. उसके अंदर हमने एक टॉल वाटर बॉडी क्रिएट किया है जिसमें नेचुरल हवा आती है. उसके कारण वो कोर्टयार्ड ठंडा रहता है. और जो बिल्डिंग के दूसरी साइड है, आउटसाइड, उसके हमारे टेरेस गार्डन्स हैं. बिल्डिंग हम ये देख भी पा रहे हैं, हमारे जो दर्शक हैं वो देख पा रहे हैं. ये बाहर की तरफ है. यहाँ पे हर जो टेरेस है 82.5% ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल ओपन एरियाज इज गार्डन है. सो एक्चुअली पूरी इंसुलेशन एक्ट कर रही है गार्डन. और अंदर जो मेरा कोर्टयार्ड है उसके अंदर हमारी टॉल वाटर बॉडी है, ऑलमोस्ट 3 या 4 फ्लोर है, जिसमें जब हवा लगती है तो उस एरिया को ठंडा कर देती है. सो अमाउंट ऑफ एयर कंडीशनिंग विच इज रिक्वायर्ड इनसाइड द बिल्डिंग बिकम्स लेस बिकॉज ऑफ दिस. एंड ऑल्सो जो हमारी वेस्ट की तरफ विंडोज हैं उनको रिसेस किया है, उन्हें स्पेशल ग्लासेस लगाए हैं. एंड उनका साइज हमने पर फ्लोर वेरी किया है डिपेंडिंग कि सनलाइट किस डायरेक्शन से आ रही है और कितनी आ रही है. एंड ऑफ कोर्स द एयर कंडीशनिंग एंड ऑल हैज बीन डन बाय Dr. Jain and his team, who have been extremely supportive in this cause for us. जी जी. अच्छा, अभी आपका जो कांग्रेस चल रहा है इसमें क्या प्राइम ऑब्जेक्टिव्स आप लेके चल रहे हैं? व्हाट आर योर टारगेट्स? व्हाट इज द विजन ऑफ द कांग्रेस? ओपी जी, हमारा विजन ये है कि जितने आर्किटेक्ट्स वहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, मैं स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में पढ़ाता हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर आए हुए हैं, करीब 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं. आइडिया ये कि हम जो यंग आर्किटेक्ट्स को बताएं कि आप जो अपना डिजाइन करेंगे उसको ग्रीन कैसे बना सकते हैं. आदमी को ज्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े, उसी खर्च में आप बिल्डिंग को ग्रीन बनाइए ताकि वो एनर्जी एफिशिएंट हो, उसमें पानी बहुत कम लगे, उसके अंदर की हवा अच्छी हो. वो सब किया जा सकता है बिना एक्स्ट्रा खर्च किए. ये हमारा मेन एम्बिशन है, उनको सिखाना कि कैसे करना चाहिए. Definitely. Mr. Gregory, we would like to ask you one thing, that this building, Wipro building, has been rated as Asia's. It's actually the largest platinum rated building in the world. In the world. So it's like it's a big achievement for an Indian building, and we would like to know that how the ratings are being done. What are your criteria when you do the ratings, and is it like a periodical? Do you continue to look at this, that after 2 years whether they have maintained the standards or not? Great question. The rating is really based on comparisons of what standard practice would be in the areas of site, water, energy, materials, and indoor environmental quality. And the more efficient a building, the less waste there is, and better indoor quality, the more points you get. So it's a point system. And we rate the building at the end of construction, so it has to be designed, constructed, and commissioned. And we give it a one-time rating as to what happened at that point. And then there's another system that complements that can rate it over time, so you can continue each year to rate the building and make sure it's good. Like a restaurant, you'd want to make sure you're eating high quality food every year, not high stuff. वेदर जी, आप हमारे साथ हैं और हमारे बहुत से दर्शक अब इंस्पायर हो चुके होंगे. मैं तो हो चुकी हूँ, आप भी बिल्कुल. बहुत इंस्पायरिंग बातें हैं कि क्या हमारा जो अपार्टमेंट है, अब जैसे कि पीसी जैन जी ने कहा कि आप जब बिल्डिंग अभी जो बन रही है तो कम कॉस्ट पे ही आप उसको भी पावर एफिशिएंट बना सकते हैं. लेकिन उसमें क्या होता है, जब आम आदमी है उसको तो जब बन जाती है बिल्डिंग तब हाथ में आता है अपार्टमेंट जो आता है. बेसिकली उनको बनाने में उनका कोई से होता नहीं है. लेकिन जब अब आपके पास आ गया अपार्टमेंट, वो नहीं है पावर एफिशिएंट. एक बात तो सर ने बोली, डॉक्टर साहब ने बोली कि आप पर्दे हटा दीजिए, दैट हेल्प्स. बट देन कुछ और टिप्स आप ऐसे देना चाहेंगे जो आम आदमी को हेल्प कर पाए? जो ग्रीन बिल्डिंग्स हैं उसमें एक तो एनर्जी एफिशिएंट की बात होती है जो बहुत जरूरी होती है. बट जैसे आप कह रहे हैं कि आदमी ने अपार्टमेंट खरीद ही लिया, अब उसके सर आ ही गया वो अपार्टमेंट, पर उसमें भी बहुत ग्रीन चीजें हम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक एस्पेक्ट होता है रिसोर्स रीयूज का. हमने विप्रो में क्या किया है रिसोर्स रीयूज के, जो उनका कैफेटेरिया है जो सबसे टॉप फ्लोर पे है, हमने एक्चुअली अपने ऑफिस से लोगों को फ्ली मार्केट, जिनको चोर बाजार कहते हैं, भेजा. वहां से हमने पुराना फर्नीचर लिया, उसको हम रिफर्बिश करके उसमें रीयूज कर रहे हैं. अलग अलग कोनों में अलग अलग डिजाइन लगा रहे हैं. जो हमारा पत्थर, स्टोन, टाइल फ्लोरिंग पे लगा, और जो अपार्टमेंट में भी आजकल आदमी लोग लेते हैं वो खुद ही लगाते हैं, उसकी जो वेस्टेज है वो हमने टेरेसेस में लगाई.
तो इट इज एक्चुअली रीयूज ऑफ एग्जिस्टिंग मटेरियल्स विच आर अवेलेबल। तो रिसोर्स रीयूज करके हम एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है इसके अंदर जो हम करते हैं। जो हमारे विप्रो में पार्टीशंस हैं, वुडन पार्टीशंस हैं, हमने सारी जो क्रेट की पुरानी लकड़ होती है उसको काट के सीजन करके दोबारा लगाई है। नहीं तो सर वो उसका फिर वो वैल्यू उसमें कोई वैल्यू नहीं होता, बिकॉज ये जो जैसे वुड है ये इसमें कुछ खराब तो ऐसा होता नहीं है। एक बार आप सीजन कर लें उसको आप रंदा मार के आप वापस रीयूज कर सकते हैं। इवन जो हमारा वहां पे अलग अलग काइंड के हमने मटेरियल्स यूज किए हैं, लॉट ऑफ देम आर रिसोर्स रीयूज which we have done। एंड एक और एस्पेक्ट होता है, जैसे हम अपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। हम इंसुलेशन की बात करते हैं कि छत को इंसुलेट किया जाए। पुराने जमाने में लोग घड़े रखते थे छत के ऊपर और उससे कितनी अच्छी इंसुलेशन होती थी। आई फर्मली बिलीव कि अगर इंडिया में रैंडम 150 बिल्डिंग्स या 100 बिल्डिंग्स ली जाएं जो 40 साल पुरानी हैं या 50 साल पुरानी हैं, उनको हम रेटिंग करें, डॉक्यूमेंट करें, तो उसमें से बहुत ग्रीन बिल्डिंग्स बन जाएंगी। एंड आई थिंक डॉक्टर जैन वुड एग्री विद दैट। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। डॉक्टर जैन, इस बारे में एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आने वाले समय में आप क्या लेके चल रहे हैं? आपके दिमाग में कोई पिक्चर है कि हाँ 5 साल में, 2 साल में, 10 साल में हिंदुस्तान में हम इतनी ग्रीन बिल्डिंग्स देख सकते हैं? ऐसा कोई टारगेट, ऐसा कोई विजन? Yes, you asked a very good question. In fact, we have been involved in all the 3 platinum rating buildings in the country. We are the designers for it, so we take a lot of pride. And India is the only country in which we have 3 platinum rated building completed in the last 2 years, which is a world record. Okay. We feel that platinum, besides, we feel, and as Rashtrapati ji said, that our ambition would be by the year 2010, India will be the world leader in making green buildings throughout the world. Okay. And we have the competence, we have the capability, we have the will to do it. Wonderful. I think we'll be the leader in the whole world. We have started only a year and a half ago. It'll take us maybe another 5 years to get the world leadership in making the green buildings. That's our hope. डॉक्टर जैन, इनफैक्ट हमें उम्मीद है कि ये जो विजन है, जो सपना है, ये जरूर पूरा होगा। और विदुर जी, मिस्टर ग्रेगरी एंड डॉक्टर जैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन द प्रोग्राम। और आज आपसे जो बातचीत हुई, दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग। कि आई थिंक वील इनफैक्ट इन गोना इंस्पायर मेनी मोर पीपल हु आर वाचिंग दिस टू गेट इनटू दिस ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2005। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। Go green. Oh, great. So that's the word from Mr. Gregory. तो आप भी अपने आसपास कोशिश कीजिए, जहां तक हो सके घर में एनवायरमेंट फ्रेंडली अपीयरेंसेस लेके आइए घर में, अपनी बिल्डिंग्स में। और साथ साथ ये भी याद रखिए कि इस शो में अभी बहुत कुछ दिखाया जाना, बताया जाना बाकी है। तो जाइए